वाक्य। आज हम अब्राहम लिंकन के बारे में जानेंगे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनके बचपन का नाम एबू था। अब्राहम का बचपन बहुत कष्टों में बीता। अपनी योग्यता से उन्होंने लोगों के बीच प्रसिद्धि पाई और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने दास प्रथा का अंत किया। लिंकन सचमुच महान व्यक्ति थे। सारा संसार उनका ऋणी रहेगा। लिंकन के बारे में हमने कुछ बातें जानी। ये बातें शब्दों के सही क्रम और सही अर्थ के कारण समझ आईं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के मुख्यतः दो अंग या खंड होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे रवि खाना खा रहा है, मेघना नृत्य कर रही है। यहाँ पहले वाक्य में रवि तथा दूसरे वाक्य में मेघना उद्देश्य है, क्योंकि वाक्यों में जो कुछ कहा गया है वह रवि और मेघना के बारे में ही है। विधेय वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। साधारणतया कर्ता उद्देश्य होता है और क्रिया विधेय। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में रवि और मेघना उद्देश्य है और खाना खा रहा है तथा नृत्य कर रही है विधेय है, क्योंकि इनके द्वारा रवि और मेघना के बारे में कहा गया है। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य एक शब्द का भी हो सकता है और अधिक का भी। कर्ता के साथ उसे विस्तार देने वाले विशेषण भी लगे होते हैं। ये विशेषण ही कर्ता के विस्तारक होते हैं। जैसे क्रिकेट टीम के सदस्यों ने अंकित को अपना कप्तान चुना। इस वाक्य में सदस्यों ने उद्देश्य है और क्रिकेट टीम के उसका विस्तार है। जिन शब्दों से उद्देश्य की विशेषता बताई जाती है उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। विधेय का विस्तार। विधेय में क्रियापद प्रमुख होता है। अन्य पद कर्म, क्रिया विशेषण, पूरक आदि विधेय के विस्तारक होते हैं। जैसे मां ने कल बच्चों को हलवा खिलाया। इस वाक्य में खिलाया विधेय है और क्रियापद से जुड़े कल बच्चों को हलवा पद विधेय के विस्तार हैं। इनमें कल क्रिया विशेषण है। बच्चों को गौण कर्म और हलवा मुख्य कर्म है। क्रिया पर आधारित कर्म और कर्म की विशेषता बताने वाले विशेषण क्रिया विशेषण और उनके पूरक आदि जो शब्द क्रिया का विस्तार करते हैं उन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं। वाक्य के भेद। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठा संदेहवाचक, सातवां संकेतवाचक, आठवां विस्मयवाचक। विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का बोध कराने वाले सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। दिल्ली भारत की राजधानी है। निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के न होने अथवा न करने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अमन खाना नहीं खा रहा, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न करने या पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम आज खेलने नहीं चलोगे? आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, आदेश, अनुमति या प्रार्थना के भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाहर जाकर बैठो, आप हमारे घर अवश्य आइएगा। इच्छावाचक वाक्य।
जिन वाक्यों से बोलने वाले की इच्छा, कामना, आशा या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हारी आयु लंबी करे, तुम सदा सुखी रहो। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से क्रिया के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद इस वर्ष हम विदेश जाएं, हो सकता है कि दिनेश आज ही लौट आए। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो या किसी शर्त की पूर्ति का विधान हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि धूप निकलती तो कपड़े सूख जाते, तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शाबाश, इसी तरह तरक्की करते रहो। छी छी, कितनी गंदगी फैला रखी है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय अर्थात क्रिया हो, उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, सुहासिनी ने इस वर्ष परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों क्योंकि, इसलिए, और, अथवा, ताकि, कि, किंतु, परंतु, बल्कि के द्वारा जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। गरिमा ने अपना मोबाइल बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। माँ थक गई थी इसलिए आते ही सो गई। यहाँ सभी वाक्यों में 2 स्वतंत्र वाक्य अव्ययों से जुड़े हैं। मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य गौण या आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैडम ने कहा है कि विद्यालय कल बंद रहेगा, उस लड़की को बुलाओ जो वहां बैठी रो रही है। इन वाक्यों में रंगीन उपवाक्य मुख्य या प्रधान उपवाक्य हैं और दूसरे आश्रित उपवाक्य हैं। अशुद्धि शोधन। साक्षी, तुमने खरगोश को गोद में क्यों उठा रखा है? माँ कह रही है खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। इसमें क्या गलत है? अरे, खरगोश को काटना है या गाजर को? साक्षी सही कह रही है रोहन। तुम्हारी माँ ने वाक्य की अशुद्धि की है, इसलिए साक्षी को डर लगा। देखा आपने, गलत स्थान पर शब्दों का क्रम रखने से अर्थ का अनर्थ हो गया। यह हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा लिखा भी जाता है। उच्चारित ध्वनि को सही अर्थात शुद्ध अक्षरों में लिखने को वर्तनी कहते हैं। हिंदी में जो अशुद्धियां दिखाई देती हैं, उसका मुख्य कारण अशुद्ध उच्चारण ही है। इसके अतिरिक्त वर्णों और व्याकरण का ज्ञान न होने के कारण भी वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियां 2 प्रकार की होती हैं, वर्तनी की और वाक्य की। वर्तनी की अशुद्धियां: मात्रा संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध, शुद्ध, आगामी, आगामी, आधीन, अधीन, आहार, आहार, तत्कालिक, तात्कालिक, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप, अत्याधिक, अत्यधिक, अतिथि, अतिथि, आयु, आयु, कवि, कवि, कवयित्री, कवयित्री, त्योहार, त्योहार, पूज्य, पूज्य, प्रभु, प्रभु, बुद्धि, बुद्धि, नाराज, नाराज, अनाधिकार, अनधिकार, अलौकिक, अलौकिक, क्योंकि, क्योंकि, शून्य, शून्य। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों की अशुद्धियां: अशुद्ध, शुद्ध, घनिष्ठ, घनिष्ठ, मक्खन, मक्खन,
श्रेष्ठ श्रेष्ठ, अभीष्ट अभीष्ट, झूठ झूठ, भूख भूख, पत्थर पत्थर। र और री के प्रयोग की अशुद्धियां: अशुद्ध शुद्ध, कृपा कृपा, पृथक पृथक, धर्म धर्म, गृहस्थ गृहस्थ, सौहार्द्र सौहार्द्र, प्रसाद प्रसाद, कार्य कर्म कार्यक्रम, गृह कार्य गृह कार्य। न और न की अशुद्धियां: अशुद्ध शुद्ध, किरण किरण, पुण्य पुण्य, चरण चरण, गणेश गणेश, गणित गणित, रामायण रामायण। श श तथा स की अशुद्धियां: अशुद्ध शुद्ध, अशोक अशोक, विश्वास विश्वास, नाश नाश, प्रसाद प्रसाद, शासन शासन, शक्ति शक्ति, विशेषण विशेषण। य ज और ड़ अढ़ की अशुद्धियां: अशुद्ध शुद्ध, जजमान यजमान, टेढ़ा टेढ़ा, पढ़ाई पढ़ाई, खिड़की खिड़की, बूढ़ा बूढ़ा, जोग योग, चढ़ना चढ़ना, काढ़ना काढ़ना। वाक्य रचना की अशुद्धियां: भाषा संरचना की दृष्टि से वाक्य महत्वपूर्ण इकाई है। लिखित भाषा व्याकरण सम्मत और शुद्ध हो, इसके लिए वाक्य संरचना का शुद्ध होना अनिवार्य है। शुद्ध वाक्यों के गठन में दो बातों पर विशेष बल दिया जाता है: पदक्रम और अन्विति। पदक्रम: किसी भी सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, विशेषण तथा अव्यय आदि सामान्य रूप से जिस क्रम में आते हैं उसे पदक्रम कहते हैं। हिंदी में सबसे पहले कर्ता और अंत में क्रियापद आता है। अन्विति: अन्विति का शाब्दिक अर्थ है परस्पर संबद्धता या मेल, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त पदों में लिंग वचन पुरुष के स्तर पर क्रिया के साथ अनुरूपता होना ही अन्विति है। वाक्य रचना में प्रायः निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां दिखाई देती हैं: पदक्रम संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। गरम भैंस का दूध पीजिए, भैंस का गरम दूध पीजिए। एक फूलों की माला ले आना, फूलों की एक माला ले आना। यहाँ ताजा गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है। बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाइए, फल प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाइए। लिंग वचन और कारक संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। बाग में गुलाब के अनेकों पौधे थे, बाग में गुलाब के अनेक पौधे थे। मोहिनी छत में खेल रही है, मोहिनी छत पर खेल रही है। इस कमरे का लंबाई अधिक है, इस कमरे की लंबाई अधिक है। उसका बेटा और बेटी मेरठ गई हैं, उसका बेटा और बेटी मेरठ गए हैं। मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। क्रिया संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। आपका स्वास्थ्य कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। क्या आप खाना खाओगे, क्या आप खाना खाएंगे। रमा विलाप करके रोने लगी, रमा विलाप करने लगी। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। वह जा रहे हैं, वे जा रहे हैं। आप क्या करते हो, आप क्या करते हैं। तुम तुम्हारे मित्रों से बात करो, तुम अपने मित्रों से बात करो। विशेषण और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। उधर नहीं देखो, उधर मत देखो। देश में सर्वस्व शांति है, देश में सर्वत्र शांति है। वहां चारों ओर बड़ा अंधेरा था, वहां चारों ओर घना अंधेरा था। शब्दों की आवृत्ति संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। सारे देश भर में बात फैल गई, देश भर में बात फैल गई। कृपया आप उसे बुलाने की कृपा करें, आप उसे बुलाने की कृपा करें। हमने सीखा, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय।
रचना एवं अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। वर्तनी की अशुद्धियों का मुख्य कारण अशुद्ध उच्चारण और स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है। वाक्यों के शुद्ध गठन के लिए पदक्रम और अन्विति का बहुत महत्व है। वर्णों का सही ज्ञान न होना तथा व्याकरण के नियमों की जानकारी न होना भी भाषा में होने वाली अशुद्धियों के लिए उत्तरदायी है।